शुक्र तीर्थ स्थित श्री बालाजी योग विज्ञान अनुसंधान केंद्र में आज 108 फुट के श्री रामचंद्र जी की भव्य मूर्ति की स्थापना हेतु भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में अनेक बड़े साधु संत शामिल हुए। सुबह भूमि पूजन के साथ हवन में यज्ञ का आयोजन हुआ। तत्पश्चात एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ गणों ने अपने विचार रखे और श्री बालाजी योग विज्ञान अनुसंधान केंद्र की संचालिका माता योगिनी माँ राजेश नंदेश्वरी को शुभ आशीर्वाद व साधुवाद दिया। योगिनी माँ ने बताया कि 1970 में भगवान श्री राम का दिव्य दर्शन हुआ था। उसी के पश्चात उनके कवि हृदय का उद्गम हुआ और माँ सरस्वती की कृपा से उसी समय से योगिनी माँ ने महान साहित्य की सेवा की। अब सन 2022 में पुनः स्वप्न में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विग्रह बनाने का आदेश हुआ है। मैं कुछ अधिक बोल गया हूँ तो मैं क्षमा चाहूँगा। परम वंदनीय गुरुदेव का समाधि ज्ञान है और समाधि में उन्होंने अनुसंधान किया महावीर बजरंगबली जी का वह दिव्य विज्ञान। व्यवहार करना, अरे कितने आश्चर्य की बात है। रावण से लड़ने जा रहे हैं और रावण को ही शिवलिंग की पूजा कराने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और वो आ रहे हैं। विचारों में मतभिन्नता होने के बाद ऐसी हमारी परंपरा रही है। व्यक्तिगत मतभिन्नता हो सकती है, वहाँ सब मिले तो सब अपने अपने साथ किस देश में कैसा व्यवहार दुष्प्रभाव 1948 में लगभग 90 वर्ष किए। कितने वहाँ के मूल निवासी पलायन किए। यहूदी कई संस्कृतियां आपस में लड़ रही थी, जिसमें वानर, राक्षस, मनुष्य, जो मनुष्यों की शक्ति थी वो कम थी, परंतु वानरों की और दानवों की शक्ति बहुत प्रबल थी। ऐसे समय में जो रामचरित्र मानस है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया है, जिसकी रचना की गई है, उसमें ये बताया गया कि सभी जो ये जितना भी चरित्र है ये ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित है। ऋषियों के द्वारा ही इसका संचालन किया गया है। आपने राम राज्य में जब ये भूमि पूजन है, भगवान श्री राम पधार रहे हैं आपके शुक्र तीर्थ में। 108 फीट की प्रतिमा बनने जा रही है भगवान श्री राम की। ये जल्द से जल्द उम्मीद तो है, पर ये मान के चलिए विथ 2 वर्षों के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगी आपकी प्रतिमा। कैसे आपके कहते हैं, कैसा है आपको, कैसा लगा कि ये करना चाहिए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सन 70 में मैं एक रात्रि में सोई हुई थी, तो मुझे रात में एक स्वप्न आया था। उस स्वप्न में मुझे भगवान राम के बाल बन के दर्शन हुए थे। छोटी सी उनकी धनुष बाण थे और वो वही अयोध्या का राजमहल होता है, वही सब होता है, उसी में वो खेल रहे थे। ये स्वप्न जब ख़त्म हुआ, इससे पहले मैं कुछ नहीं जानती थी कि लेखन क्या होता है, कविताएं कैसे की जाती हैं और ध्यान पूजन भी क्या होता है, ये भी मुझे नहीं पता था। उस रात्रि में वो स्वप्न देखने के बाद मेरे अंदर काव्य का प्रस्फुटन हुआ और इतना काव्य लिखा गया है, इतना काव्य लिखा गया है कि शायद आप लोग परिचित भी होंगे थोड़े बहुत से। तो अब जो है 52 साल बाद अब उन्होंने फिर, अभी मैं 3 बजे के आसपास ध्यान के लिए बैठी और 6:15 बजे मैं थक गई बहुत ज़्यादा, तो मैं लेट गई। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन अंदर सब एकदम से ऐसे प्रकाश हो जाता है जैसे ये प्रकाश है। उसमें एक दिव्य विभूति उभरती हैं, जिनका कि बिल्कुल वाइट सफ़ेद वस्त्र थे, सफ़ेद भी बिल्कुल एकदम से दिव्य है, जो धरती पे नहीं होते। वो खड़े होकर के कहने 12-14 फीट की ऊंचाई पर वो खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये सुख तीर्थ है। तो ये सुख तीर्थ हो गया फिर पूरा का पूरा। जैसे हवाई जहाज़ पे आदमी ऊपर चला जाता है, सब नीचे रह जाता है, ऐसे वो सुख तीर्थ हो गया। उसके बाद वो बोले यहाँ देवी देवता हैं, तो यहाँ के जितने भी देवी देवता थे
वो सब अपने आप दिखाई देने लगे, वे देवी देवता अपने आप दिखाई देने लगे। फिर बोले लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। फिर जो है ऐसे लगा जैसे वो चलने लगे हैं। जब वो चलने लगे ऐसा लगा तो वो आकर के यहाँ खड़े हुए, खड़े 12-14 फीट पे थे। फिर बोले कि यहाँ आएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। कितना समय कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं तो शबरी माता हूँ।